जो पार्टी ने एक छोटे से कार्यकर्ता को एक बड़ी जिम्मेवारी दी है, मैं इसके लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जो पार्टी ने अपेक्षा की है उस अपेक्षा के ऊपर हम खरा उतरेंगे। सभी कार्यकर्ताओं को, जो हमारे बड़े कार्यकर्ता हैं, श्रेष्ठ कार्यकर्ता हैं, उन सब का आशीर्वाद लेकर के, जो हमारे समानांतर हमारी आयु के बराबर हैं, उनका सहयोग लेकर के, जो हमारे से आयु में छोटे हैं, उन सब को साथ लेकर के, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक वाक्य हम सबको दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास लेकर के पार्टी को मजबूती से, जो आदरणीय ओम प्रकाश जी धनखड़ जिन्होंने पार्टी को एक नई दिशा देने का काम किया, उनका आशीर्वाद लेते हुए पार्टी को उस दिशा के अंदर आगे बढ़ाने का काम हम सब कार्यकर्ता मिलकर के करेंगे। और हमारे सामने, क्योंकि 2024 का चुनाव भी है और 2024 के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 लोकसभा की सीटें पुनः यहाँ से जीत करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जो देश के गरीब, पिछड़े, महिला, गांव के लिए काम कर रहे हैं, तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका हरियाणा की होगी और हरियाणा उसके अंदर अपनी भूमिका वो अदा करेगा। और उसके साथ साथ जो विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जितनी योजनाएं चलाई हैं, जिनका लाभ दूर से दूर बैठे हुए व्यक्ति तक मिल रहा है, उन सब योजनाओं को घर घर तक पहुंचाना, एक एक व्यक्ति तक पहुंचाना, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, उन सब योजनाओं को आम व्यक्ति तक, जो हमारे लोग उस योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं, उन तक पहुंचाने का काम ये हमारे संगठन मजबूती से करेगा। और मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि विपक्ष के पास, कांग्रेस के पास मुद्दा शेष नहीं है और एक चैलेंज हमारे सामने है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, वो बड़ा चैलेंज हमारे सामने है कि कांग्रेस के पास जब मुद्दा नहीं है तो वो झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करने का काम करती है। उस झूठ से लोगों को बचाना, ये हमारा कार्यकर्ता मजबूती से नीचे तक आम जन के बीच में जा कर के, जैसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जन संवाद के कार्यक्रम चल रहे हैं, और जब गांव के अंदर जाते हैं जन संवाद के कार्यक्रम में, लोगों की जो समस्याएं हैं, जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, मौके पर उनका निदान होता है और योजनाओं का डायरेक्ट लाभ लोगों तक पहुंच रहा है। क्योंकि कांग्रेस झूठ बोलने में माहिर है। पिछले चुनाव के अंदर कांग्रेस ने राजस्थान के अंदर, जो इनके युवराज हैं, उन्होंने मंच के ऊपर खड़े होकर के कहा कि हमें वोट दीजिए। ये इलेक्शन के अंतिम दिनों के अंदर उन्होंने झूठ बोला है कि आप वोट दीजिए, हम जब शपथ लेंगे उसके 10 दिन के बाद किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। परंतु उसका परिणाम ये निकला कि इन 5 वर्षों के अंदर राजस्थान में, जो कांग्रेस ने झूठ बोला था, 4,500 किसानों ने आत्महत्याएं राजस्थान के अंदर की हैं और 19,500 किसानों की जमीन राजस्थान के अंदर कुड़क हो गई है। इस झूठ से लोगों को बचाना, क्योंकि ये लोग झूठ बोल करके सस्ती सत्ता हथियाने का ये प्रयास करेंगे। उस प्रयास को रोकना ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का बड़ा चैलेंज है और हम सब मिलकर के उस चैलेंज के साथ खड़े होकर के लोगों को इस झूठ से बचाने का काम करेंगे।